मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर अब उदित राज के सवाल सामने आए। कांग्रेस के लीडर हैं उदित राज, जिन्होंने ट्वीट करके तमाम सवाल पूछा है। आपको यह भी बता दें कि सनातन धर्म में महिलाओं, दलितों व पिछड़ों का स्थान कहां है, फिर आगे की बात करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया था उस पे कांग्रेस के लीडर उदित राज का ये ट्वीट सामने आया और उन्होंने ये पूछा है। ट्वीट करके इन्होंने ये लिखा, पहले ये बता दो कि सनातन धर्म में महिलाओं, दलितों और पिछड़ों का स्थान कहां है, फिर आगे की बात करेंगे। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा था। उसके बाद इसको उदित राज की तरफ से कोट करते हुए ट्वीट किया गया, मतलब सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई, इस्लाम धर्म खत्म हो चुका है। ये सवाल किए गए हैं योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद उदित राज की तरफ से, और एक के बाद एक कई सारे ट्वीट उदित राज की तरफ से किए गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया था उसके बाद लगातार उदित राज ने ट्वीट करके घेरा, सनातन धर्म में महिलाओं, दलितों और पिछड़ों का स्थान कहां है, ये सवाल करते नजर आए। कुछ परिचित बौद्ध धर्म के साथियों का फोन आया, ये बताते ये नजर आए। उन्होंने कहा, सनातन धर्म अगर राष्ट्रीय धर्म है तो फिर हमारा स्थान कहां पर है, हमारे धर्म का क्या होगा। सनातन धर्म के अस्तित्व को यहां लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। बौद्धिक विमर्श तो होना ही चाहिए, इस पर उदित राज ने ये सवाल पूछे हैं। और इस वक्त जी न्यूज पर हमारे साथ खुद कांग्रेस के लीडर डॉक्टर उदित राज जुड़ चुके हैं। स्वागत सर आपका जी न्यूज पर। और सबसे पहले तो यही सवाल कि योगी आदित्यनाथ ने बयान जो दिया सनातन धर्म को लेकर के कि भारत का सनातन धर्म जो है हमारा राष्ट्रीय धर्म होना चाहिए, आपने उसमें आगे जोड़ दिया कि इसमें महिलाओं की क्या स्थिति है, दलितों की क्या स्थिति है, पिछड़ों की क्या स्थिति है, और उसके बाद एक के बाद एक लगातार ट्वीट करते चले गए कि आपको कहां से फोन आ रहे हैं, लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, अन्य धर्म के लोग भी। देखिए, ऐसा है कि ये विमर्श है और सनातन धर्म के अस्तित्व को या उसके विशालता को कोई नकारने का प्रयास नहीं है। बस हम अपनी जगह खोज रहे हैं। जैसे योगी जी ने कहा कि सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है, इसके पहले मैंने सुना नहीं था, तो अब उसमें कुछ लोगों के फोन आए तो मेरे मन में आया कि एक विमर्श किया जाए जी, और स्वास्थ्यवर्धक विमर्श कि आखिर में इसका क्या मतलब है कि सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म को कहाँ स्थान मिल रहा है। इस पर ये सवाल है। मैंने कोई, और यही बात है कि अब जैसे मनुस्मृति है, ऋग्वेद है, ऋग्वेद में पुरुष सूक्ति है, तमाम ऐसे धार्मिक ग्रंथ हैं, उसमें महिलाओं का, दलितों का, पिछड़ों का एक जगह नहीं सैकड़ों जगह पर उनको धन संपत्ति से वंचित रखने की बात उनके। लेकिन योगी आदित्यनाथ की तरफ से, उदित जी एक सेकंड सर, क्योंकि आपका ट्वीट अभी मैं देख पा रही हूँ, वो ट्वीट जिसको लेकर के अभी आप पूरा करने ही नहीं दे रहे बात को। उन्होंने बस ये कहा कि भारत का राष्ट्रीय धर्म सनातन धर्म हो हमारा, इसके लिए हम आगे बढ़े। बाकी धर्मों का तो उन्होंने जिक्र नहीं किया सर। सवाल तो आप उठा रहे हैं कि बाकी लोग कहां गए, ये तो नहीं कहा ना कि कोई और है ही नहीं इस देश में। तो यही तो कह रहा हूं कि है कि नहीं है। उन्होंने बोला कि सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है, तो जब है तो कहाँ हम स्टैंड करते हैं, इस पर एक विमर्श है। बस एक जानकारी या इच्छुकता है कि ये क्या औरों का भी अस्तित्व है कि नहीं है। चूँकि अभी तक तो हम संविधान को ही मानते थे कि उससे देश चलता है और हम उसी को मानेंगे। बाकी ये तो धर्म तो निजी चीज़ें हैं, जिनको जो मानना हो सबको अपनी मानने का, आस्था का अधिकार है, पूर्णता अधिकार है। मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूँ, लेकिन एक हमारी एक आकांक्षा है जानने की, क्यूरियोसिटी है जानने की। अच्छा, आपकी क्यूरियोसिटी है कि बाकी धर्म इस देश में कहां स्टैंड करते हैं। दूसरी चीज सर, उसी ट्वीट में आपने ये भी लिखा है कि महिलाओं, दलितों और पिछड़ों का स्थान कहां है। क्या लगता है आपको कि सनातन धर्म में महिलाओं को उनका स्थान नहीं दिया जा रहा, हक नहीं मिल रहा है, दलितों को कुचला जाता है, पिछड़ों को साथ लेकर के चलने की बात नहीं करती है ये सरकार?
सरकार से संबंध नहीं है इसका। अभी परसों कर्नाटक जिस व्यक्ति विशेष ने दलित ये की बयान बारात दिया मंदिर वो में- सीधा सरकार से संबंध रखता है, मुख्यमंत्री हैं वो एक भाई, प्रदेश के। अरे भाई अपनी ही बात करते जाएंगे, आप मेरे सवाल तो ले लीजिए, जवाब तो ले लीजिए जी। परसों की बात है, कर्नाटक के अंदर दलित की बारात मंदिर की में जा रही थी आशीर्वाद लेने के। मंदिर भी बंद हो गया दरवाजा और दुकानों के दरवाजे बंद हो गए। अब बताइए वो दलित समाज ने उसका यहाँ पर स्वागत नहीं है। अगर मुस्लिम ईसाई बन जाता तो उसकी वहाँ भी मौत है, यहाँ भी मौत है, तो जाए कहाँ। ऐसा उत्तराखंड में भी एक हफ्ते पहले हुआ, रात भर पिटाई हुई दलित को, चूँकि मंदिर में प्रवेश करने का। आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो ये तो मैंने जो सवाल किया है तो अच्छी सवाल है। साधु संतों को मिलकर के समाज सुधार करना चाहिए, बजाय कि मठों में रहे। कोई बात बिल्कुल आपकी बात से सहमत। आप कह रहे हैं इस तरीके की घटनाओं पे रोक लगनी चाहिए जो आए दिन होती है। सर एक सेकंड, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। मैं चाहूंगी कि आप मेरे साथ जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि सर जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसका सीधे सरोकार सरकार से कि हर बात में जिक्र देश का हुआ कि सर्वोपरि देश है, आगे बढ़ो। देखिए जिस बात में मेरी व्यक्ति की अभिव्यक्ति इज्जत सम्मान नहीं है और जिसमें उसका कोई मायने नहीं होता। कोई देश पहाड़ से, पत्थर से, पानी से, मिट्टी से नहीं बनता। उस देश के अंदर रह रहे व्यक्ति, उसका मान सम्मान, उसकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं, अगर वो पूरा नहीं होती तो इसका कोई मतलब नहीं होता। सर योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो बयान दिया गया, देखिए पहला सवाल अरे भाई आप मेरी बातें नहीं बीच में, या तो देखिए आप, मैं छोड़ता हूं। सुनिए सर, सुनिए, हाइपर मत होइए, हाइपर मत होइए। सबसे पहला सवाल ही मैंने यही किया था, अगर कोई अपने धर्म के बारे में आवाज उठा रहा है, कोई गलत बात उन्होंने की क्या? गलत बात उन्होंने की क्या सर? गलत बात की क्या? वो कह रहे हैं ना कि ये वक्त है कि देश के लिए सोचे, राष्ट्र हित सर्वोपरि है। और सनातन धर्म के बारे में अगर कोई सनातन धर्म के बारे में आवाज उठा रहा है तो इसमें दिक्कत क्या? किसी और धर्म का यहाँ पर विरोध किया गया क्या? किसी और धर्म का अपमान किया गया क्या सर? मेरा जवाब अब आप बोलिए। नहीं, आप मेरे जवाब को, एंकर का काम सवाल पूछना है। आप सवाल वही कर रही हूं सर, वही कर रही हूं मैं, जवाब भी देती हूँ। अरे आज के पत्रकारिता में क्या है, आपने कहा देश की बात है, उसका हमने आधा ही जवाब दिया, अगर दूसरा प्रश्न कर दिया उसका गलत मतलब निकल जाएगा। प्लीज हमें जवाब दीजिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था जहां राष्ट्र हित होगा और हमारे समाज का हित होगा और दोनों टकराएंगे तो हम समाज के साथ खड़ा होंगे। और आपके साथ अपमान होगा अगर कोई आपको पिटाई कर दे, आपको कोई क्षति पहुंचाएंगे, आप तुरंत चिल्ला पड़ेंगे, थाने में जाएंगी और रिपोर्ट दर्ज करेंगे, तब देश की बात भूल जाएंगे। सबसे पहले अपनी गरिमा, अपनी डिग्निटी के बारे में ध्यान रखेंगे। तो मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो राष्ट्रीय धर्म है इसका पर कोई हमारा विरोध नहीं है। कहने का ये मेरा मतलब है कि इसका क्या मतलब, हमारी जगह कहाँ है यह बताने में, पूछने में क्या दिक्कत है मुझे? मैं कोई आलोचना कर रहा हूं? इस पे तो कोई सवाल उठाए नहीं गए, यही तो मैं भी कह रही हूं। उदित राज जी, आप कह रहे हैं हमारी जगह कहाँ है, आपको आपकी जगह याद दिलाने की तो कोशिश यहाँ की नहीं गई है, कोई सवाल उठाए नहीं गई है। हिंदुस्तान तो सभी धर्मों का देश है सर, यहाँ तो बस एक सनातनी की तरफ से अपने धर्म के लिए 4 बातें कही गई सामने। इसमें आप कह रहे हैं कि बाकी धर्मों का आपने जिक्र क्यों नहीं किया? बाकी धर्म है कहाँ? सवाल तो आप उठा रहे हैं। सवाल उठता है योगी जी के बयान से। आपने कहा था कि क्या हम हिंदू राष्ट्रीय धर्म होने का सोच सकते हैं? आपने उनको बचाने की कोशिश किया, लेकिन जब आपने अभी रिप्ले किया बयान उनका योगी जी का, तो उन्होंने साफ कह दिया कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सनातन धर्म ये कहा राष्ट्रीय धर्म है, नहीं राष्ट्रीय धर्म है, राष्ट्रीय धर्म है। तो मैं इतना ही तो जानना चाह रहा हूं कि और धर्मों का कहां पर पोजीशन है, बस इतने तो पूछ रहा हूं। ये विमर्श की बात, उसमें कौन सा दिक्कत आपत्ति है?